Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Very warm welcome to today's lecture, Periodic Arrangement and Electronic Configuration. आज का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार टॉपिक है जो आज हमने स्टार्ट करना है। तो अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो चलिए हम टॉपिक की तरफ चलते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए। जी जनाब, हमारा टॉपिक है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस लाइन का मतलब क्या है? बहुत से बच्चे इस लाइन से कंफ्यूज भी होंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है। जी जनाब, पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि अगर हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में रख देते हैं, यानी कि अरेंज कर देते हैं, यानी कि पीरियोडिक अरेंजमेंट कर देते हैं। अगर हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर सकते हैं तो उसकी उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि आप 9th और 10th क्लास में अच्छे से करते हैं, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से मालूम है कि ये क्या होता है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अच्छे से अरेंज कर देते हैं तो आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मालूम कर सकेंगे कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अच्छा, अभी तक तो आपको ये बात मेरी तकरीबन 10% समझ आई होगी, ठीक है? इसकी सिर्फ उर्दू तर्जुमा आपको समझ आया होगा। इस लाइन को मैं दोबारा यही कहूँगा, लेकिन इस पीरियड को ख़त्म करने के बाद। होप सो आपको इस लाइन की 100 बल्कि 200% समझ आ जाएगी और आप दूसरों को समझाने के लायक भी बन जाएँगे। तो देखते हैं ये आपकी किताब कहती क्या है, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। अंडरस्टैंडिंग द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, जो मैंने बात की कि एलिमेंट्स की पीरियोडिक अरेंजमेंट को जानने के बाद क्या जनाब, इन अ पीरियोडिक टेबल, यानी कि एक पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पीरियोडिक अरेंजमेंट को जानने के बाद, उसको समझने के बाद, ऑफर्स अ वैल्यूएबल इंसाइट, ये हमें एक गहरी और एक ज़रूरी इंसाइट फ्राहम करती है। इंसाइट का मतलब होता है बसीरत, इसकी यानी कि डीप अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जनाब? कि हमें ये एक गहरी अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है इनटू द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उन एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ये हम लास्ट लेक्चर में बहुत ज़्यादा तफसील से पढ़ के आए हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरह वेरी करती हैं या इनका जो बिहेवियर होता है वो कैसा होता है। तो हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। ये हम, अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको ज़रूर समझ आएगी, ठीक है? सच एज़, कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जनाब? देयर फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब ये होता है क्या वो मेटल होंगे, नॉन मेटल होंगे, मेटलॉइड होंगे, फिर सॉलिड होंगे, लिक्विड होंगे या गैस होंगे। ये सारी चीज़ें हम पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज करने से जान सकते हैं। जैसे कि हमारे पास मेंडलीव ने जर्मेनियम को उसके डिस्कवर होने से पहले ही उसकी प्रॉपर्टीज़ बता दी थी। फिर उसी दौरान में जर्मेनियम एलिमेंट डिस्कवर हो गई, ठीक है? तो जो प्रॉपर्टीज़ हमें मेंडलीव ने बताई थी सेम वही उस जर्मेनियम के अंदर पाई गई, जिस वजह से मेंडलीव को शोहरत मिली और उसका पीरियोडिक टेबल आज भी जाना जाता है, ठीक है? तो बात हम क्या कर रहे थे कि पीरियोडिक अरेंजमेंट को समझने के बाद हमें एक वैल्यूएबल इनसाइट मिलती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जैसे कि फिजिकल स्टेट और उसका एटॉमिक रेडियस, ठीक है? अच्छा, एटॉमिक रेडियस की बात अगले लेक्चर्स में होगी। एज वेल एज देयर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्टिविटी। अच्छा जी, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाली बात है ना, ये हम इससे पहले कर चुके हैं, ठीक है? आज जो नई बात है ना, वो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, कि हमें पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करने से, उनकी उसकी अंडरस्टैंडिंग करने से हमें एक और वैल्यूएबल चीज़ मिलती है जो कि होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्टिविटी, जिसके बारे में मैंने सबसे पहली लाइन बोली थी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी कि एक एटम का इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द कैसे अरेंज हुए हैं और उसकी केमिकल रिएक्टिविटी कि वो रिएक्शन किस तरह से कर रहा है। आसान अल्फाज में आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही कह सकते हैं। यानी कि इस पैराग्राफ का क्या मतलब था कि हम जब किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की पीरियोडिक अरेंजमेंट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो हमें एक डीप नॉलेज मिलता है उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी
एटॉमिक रेडियस के बारे में, फिजिकल स्टेट के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट स्ट्रक्चर के बारे में और केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक है जनाब। अब हम बारी बारी देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर उसकी जो हर एक उसकी चीज़ होती है वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है। सबसे पहले देखें जी पीरियड। पीरियड हमें इन्फॉर्मेशन क्या देते हैं? The period number indicates the principal quantum number representing the number of shells surrounding the nucleus। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमें जो पीरियड होता है ना जनाब, पीरियड इंडिकेट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। क्या करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ये लफ्ज़ आपने पहली दफ़ा सुना है, ठीक है। लेकिन इसकी जो हमारे पास डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है ना, वो आपके थर्ड या फोर्थ चैप्टर में होगी, ठीक है। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको समझना थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, जो कि बहुत आसान है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब इसके नाम पे ना जाइएगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्यों नाम है इसका, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि ये बाद की बातें हैं, अभी आप सिर्फ इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लें। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं जी नंबर ऑफ शेल्स को। क्या? नंबर ऑफ शेल्स को। इसका सिंबल होता है एन। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है एन। एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल्स को, यानी कि अगर एन 1 होगा, एन इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये होगा फर्स्ट शेल। ये होगा फर्स्ट शेल, ठीक है जनाब। जो हमारे पास आपने पढ़ा हुआ है KLM शेल्स होते हैं, यानी कि के शेल, के शेल। अगर हमारा n इज इक्वल टू 1 होगा तो इसका फर्स्ट शेल होगा, यानी कि सिर्फ एक ही शेल पाया जाएगा एटम के गिर्द, और वो होगा जी के शेल, ठीक है। और अगर n2 होगा तो सेकंड शेल होगा, n3 होगा तो थर्ड शेल होगा, l4 होगा फोर होगा तो फोर्थ शेल होगा। अब पीरियड क्या इंडिकेट करता है? पीरियड इंडिकेट करता है इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। अभी मैंने आपको बताया n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें बताता है शेल की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। तो पीरियड हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इंफॉर्मेशन देता है, यानी इनडायरेक्टली शेल की इंफॉर्मेशन देता है। आपका फर्स्ट पीरियड जो भी होगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सब ही फर्स्ट शेल यानी के शेल में पाए जाएंगे, यानी कि उसका शेल एक ही होगा उसके ऊपर। दूसरा पीरियड, सेकंड पीरियड के अंदर दो शेल होंगे हमारे पास, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सेकंड पीरियड में सब के अंदर दो शेल पाए जाएंगे। आप अपना पीरियोडिक टेबल निकालें, उसमें देख लें, ये आपको नजर आएगा। थर्ड पीरियड के अंदर तीन शेल पाए जाएंगे, KL और M। फोर्थ पीरियड के अंदर चार शेल पाए जाएंगे, ठीक है। और 5, 6, 7 के अंदर 5, 6 एंड 7 रिस्पेक्टिवली इतने ही शेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल हम एन से शो करते हैं। एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, जो कि हमें शेल की इंफॉर्मेशन देता है, यानी इंडायरेक्टली पीरियड हमें शेल की इंफॉर्मेशन देता है। यानी कि पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट उसको अच्छे तरीके से समझने के बाद अगर मैं आपको बता दूं कि भाई मुझे बताएं कि अगर मैं आपको फोर्थ शेल का कोई एलिमेंट दूं तो मुझे बताएं कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस, सॉरी, फोर्थ पीरियड का कोई आपको मैं एलिमेंट दूं तो आप आपसे पूछूं कि मुझे बताएं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस शेल में पाया जाएगा, तो आप आसानी से कह सकते हैं फोर्थ शेल में, ठीक है। फोर्थ शेल जो कि एन शेल होता है गालिबन, जी बिल्कुल एन शेल ही होता है, ठीक है। तो पीरियड की इंफॉर्मेशन रखने से आपको क्या होगा, आपको शेल का आइडिया होगा कि इसके अंदर कौन सा शेल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ या पूछता हूँ आपसे सोडियम के कितने शेल होते हैं, तो आप देखेंगे कि सोडियम किस पीरियड में आता है। सोडियम आता है थर्ड पीरियड में, ठीक है। सोडियम आता है थर्ड पीरियड में, ठीक है। तो इसका मतलब ये सोडियम अगर थर्ड पीरियड में आता है तो इसके अंदर कौन सा शेल होगा,
एम शेल होगा, क्योंकि एम शेल थर्ड शेल होता है। ठीक है जनाब। होप सो आपको इस बात की पीरियड की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं ना आती तो आप कमेंट में ज़रूर पूछा करें, मैं आपको इसका ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है। और सो आपको पीरियड की कम से कम तो समझ आ गई होगी। आप अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की आपको समझ नहीं भी आ रही तो आप बस इसका नाम याद रख लें और ये याद रख लें कि पीरियड हमें शेल्स की इंफॉर्मेशन देता है। नंबर ऑफ पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल अराउंड द न्यूक्लियस। समझ आ गई है जनाब। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास ब्लॉक की तरफ। मैंने ब्लॉक्स का टॉपिक पढ़ा के आ चुका हूँ, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाके वो पहले वो टॉपिक देखे, तभी उसको इस चीज़ की समझ आएगी, बल्कि अभी भी उसको समझ आ जाएगी। ठीक है। तो ब्लॉक हमें इंफॉर्मेशन किस चीज़ की देता है जनाब। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था, अगर एस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एस सब शेल में पाए जाते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पी सब शेल में पाए जाते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट डी सब शेल में पाए जाते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट एफ सब शेल में पाए जाते हैं। आम अल्फाज में ये तो बहुत आसान बात निकल आई कि हमारे पास जो ब्लॉक होता है वो हमें सब शेल की इंफॉर्मेशन देता है। द block give us the specific subshell where the valence electrons are found depend on the element block। समझ आ गई। अच्छा, जिस तरह हमारे पास हमने शेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम दिया था ना, इस तरह सब शेल का नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। क्या है जनाब? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो सब शेल हमेशा याद रखना एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को सिंबल दिया था एन का, इसका सिंबल होता है एन एल का, सॉरी एल। ठीक है। अच्छा जी, अब इसकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अगर एस ब्लॉक होगा तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब एस सब शेल में पाए जाएंगे। अच्छा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से शुरू हो रहा था, याद रखिएगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर हमेशा 0 से शुरू होता है, तो इसका एल 0 होगा, यानी एस सब शेल का एल 0 होगा एस ब्लॉक में। और अगर कोई एलिमेंट पी ब्लॉक में पाया जा रहा है तो वो पी सब शेल के अंदर, यानी कि उसके जितने भी पी ब्लॉक के हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं सब पी सब शेल के अंदर उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और उसका एल होगा जी 1। ठीक है। उसके बाद डी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में पाया जाएगा और उसका एल होगा 2। और इसी तरह एफ ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में पाया जाएगा, जो कि एल इज इक्वल टू 3 होता है। ब्लॉक वाला टॉपिक तो बहुत आसान था, अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आती तो वो पूछ सकता है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हमने बात करनी है ग्रुप की। ग्रुप हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है? हम ये पहले भी बात करके आ चुके हैं, अब दोबारा भी कर लेते हैं कि ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ग्रुप नंबर इंडिकेट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि ग्रुप नंबर हमें बताता है कि किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। हमें पीरियड इस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस शेल में पाए जाएंगे। इसी तरह ब्लॉक हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में पाए जाएंगे। इसी तरह ग्रुप हमें इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कितने होते हैं। ठीक है। यानी कि जब आप किसी चीज़ का, किसी बंदे का एड्रेस किसी को बताते हैं तो आप क्या बताते हैं कि भाई उसका शहर ये है, फिर इलाका ये है, उसके बाद गली नंबर ये है, फिर उसका घर नंबर ये है। अगर कोई मशहूर जगह हो तो फ़लाँ जगह मस्जिद के करीब है या फ़िल्टर के करीब है। ये आप एड्रेस बताने का आपका तरीका होता है, शहर, जगह और फिर गली नंबर और फिर घर का नंबर। इसी तरह किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में जगह बताने की 3 चीज़ें हमारे पास, पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप। ये तीनों के आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसका कंप्लीट एड्रेस आपको बता दिया, समझ आ जाएगी किसी इंसान को। अच्छा, अभी तो आप इसको सीख रहे हैं ना, जब आप इसको अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो हम ना किसी भी एलिमेंट का जो एड्रेस बताते हैं वो क्वांटम नंबर की बेस पे बताते हैं कि उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर 3 है। उसके अलावा हमारा जो उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो है जी +3। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो +1/2 है। यानी कि ये 4 क्वांटम नंबर होते हैं हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर,
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, ये चार हमें क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस बता देते हैं, लेकिन अभी आपका लेवल नहीं है, वो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले चैप्टर में जाके इसको पढ़ेंगे। अभी आप इतना याद रखें कि हमें किसी भी एलिमेंट का एड्रेस बताने के लिए पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो जी ग्रुप हमें क्या बताता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, अब ये जो एड्रेस की मैंने कंप्लीट बात की है ना, उसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल क्या है जी, फर्ज करें एक एलिमेंट है x, एक एलिमेंट है x, आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी एलिमेंट है। आपको इसका एड्रेस ये बताया गया है, इसकी इन्फॉर्मेशन ये दी गई है कि इसका ग्रुप 13 है और पीरियड इसका 3 है। अच्छा, इसका अगर पीरियड 3 है ना, तो इससे आपको एक तो इन्फॉर्मेशन मिल गई कि इसका जो अगर पीरियड 3 है तो इसके अंदर सब शेल कितने पाए जाएंगे, 3, KLM। ये मैंने लिख दी बात, कहाँ से देखे, पीरियड से देखे। अगर पीरियड नंबर 3 तो कितने शेल पाए जाएंगे, 3 शेल पाए जाएंगे, और 3 शेल कहाँ तक होते हैं, KL और M तक। अब अगर आपको पता हो कि ग्रुप 13 P सबशेल में पाया जाता है, तो हमें पता चलेगा कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी P सबशेल में आएगा, लेकिन वो अभी दिया नहीं, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ग्रुप 13, अब ग्रुप हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। 13 का मतलब होता है 3A, मतलब कि हमारे पास जो वैलेंस शेल है ना, वैलेंस शेल ये वाला, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो आप अगर यहाँ तक 3 आ रहे हैं, इसका मतलब पिछले वाले शेल कंप्लीट है। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी तरह इस S में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, इस P में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर अगर इसमें 3 है तो 2 इसमें होंगे और P 1 इसमें होगा, तभी जाके 3 इसमें पूरे होंगे। ठीक है, ये हमें इंफॉर्मेशन दी थी किसने जी, ग्रुप नंबर ने और पीरियड नंबर ने। तो इससे हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकल आई 1। ये होता है जी, अगर 1 है तो 1s2 2s 2p 3s और 3p। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास निकल आई। तो अगर आपको सिर्फ ये दो चीज़ें बता दी जाएंगी तो आप किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं, जो कि आप छोटी क्लासों में करते आए हैं। आपको बता दिया जाता था कि अगर एक एलिमेंट है जिसके अंदर प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर 17 है, तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें। तो अब अगर आपको मैं ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर बता दूं, तो अब भी आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं। अच्छा, अगर इसको आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब अगर इसके आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें 2, बल्कि आप ऐसे इलेक्ट्रॉन काउंट ना करें, आप देखें कि ग्रुप 13 है और उसके बाद इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। इसका मतलब इसकी जो, यानी कि ये ग्रुप 3 है, उसके बाद 3 शेल है, इसका मतलब ये पीरियड भी 3 है। ठीक है जनाब, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन P में पाया जा रहा है, इसका मतलब ये P ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करें तो होंगे 2 4 10 एंड 13 इसके इलेक्ट्रॉन है। तो हमें इससे आइडिया हो गया कि ये ज़रूर एल्यूमिनियम है, ज़रूर एल्यूमिनियम होगा। ठीक है, इस तरह ये एग्जांपल थी एक कि अगर आपको दो चीज़ें बता दी जाएँ तो आप एक इलेक्ट्रॉन की इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे कर सकते हैं और उसके बारे इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और मैं आपको अपना एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, जिसको हमने अब सोल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले आप देखें कि वही, अब पहले x एलिमेंट थी, अब ये y एलिमेंट है मेरे पास। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास जो ग्रुप है, ग्रुप 14 है एंड पीरियड 2 है इसका जी जनाब, पीरियड 2 है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आप कैसे निकालेंगे, ये देखिएगा ज़रा। अब ग्रुप 14 का मतलब वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और ग्रुप 2 का मतलब कि 2 शेल होंगे, यानी कि K होगा और L होगा। K के अंदर सिर्फ S पाया जाता है, L के अंदर S और P दोनों होते हैं। अब इसका वैलेंस शेल है L, ये वाला, इसका मतलब इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 2 इसमें, 2 इसमें और इसमें तो 2 पाए ही जाएंगे। इसका मतलब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं जनाब कार्बन में। तो हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता सकते हैं। अब देखिएगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता दी, आपने इसकी, आपको इसके बारे में और भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी
कि आपको इसकी ये भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि किसके साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं और इसकी केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड करती है इन्हीं वैलेंस शेल के ऊपर। अच्छा जी, दोबारा हम अपनी जो हमारे पास स्टेटमेंट है, हमारा टॉपिक है पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने आपको समझाया था उसकी तरफ दोबारा चलते हैं। मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है, यानी कि ये किस तरह, मैंने आपको स्टेटमेंट मैंने आपको कहा था आपको 10% समझ आई है, बकाया नहीं आई। ठीक है, तो देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है। पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के पीरियोडिक अरेंजमेंट की अच्छे से समझ है कि आपको पता है कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड और किस ग्रुप में पाया जा रहा है, तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। होप सो आपको 200% समझ आ गया होगा। कैसे, दोबारा, अगर आपको पता है कोई एलिमेंट किस पीरियड में किस ग्रुप में पाया जा रहा है, तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे की है। सिर्फ ग्रुप और पीरियड का पता था, यानी कि पीरियोडिक अरेंजमेंट का पता था। अगर मैं आपको बस ये कहूँ कि इसका ग्रुप और पीरियड मुझे पता है, इसका साइंटिफिक मीनिंग ये होता है कि मुझे इसकी पीरियोडिक अरेंजमेंट पता है। ठीक है जनाब, तो अगर आपको किसी भी चीज़ की, किसी एलिमेंट की पीरियोडिक अरेंजमेंट पता है, तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को बता सकते हैं, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी को बता सकते हैं। होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ ऐसी रह गई है, कोई चीज़ मुझसे रह गई है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। अगर इस टॉपिक से के रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन है तो वो भी आप मुझसे ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर आप बिल्कुल खामोश हैं इस पीरियड को सुनने के बाद, तो दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आ गई है, या तो बिल्कुल समझ नहीं आई। तो जनाब, अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ आ गई है तो प्लीज़ मुझे भी समझा दें, और अगर आपको समझ नहीं आई तो बराए करम कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछें ताकि उनके मैं जवाब दूं और आपको इसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो। और आप अगर अपनी किताब के बाकी किताबों के मज़ीद लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस लेना चाहते हैं, जो कि मैं रोज़ शॉर्ट्स में अपलोड करता हूँ, और आप मेरी लेटेस्ट अपडेट्स को मिस नहीं करना चाहते, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, और अगर आज आपकी वीडियो आपको समझ आई है, आज का टॉपिक आपको समझ आ गया है, आप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके किसी दोस्त को समझ नहीं आती तो उसको भी शेयर करें ताकि उसका भी फ़ायदा हो, और दोस्तों को शेयर किया करें ताकि उनका फ़ायदा हुआ करे। ठीक है, और वीडियो को लाइक किया करें। अगर कोई सवाल होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना आपने बिल्कुल भी भूलना ही नहीं है। ठीक है, अपना रखिएगा ख्याल बहुत सारा। ठीक है, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।